प्रेम, धन, संपन्नता और जीवन में खुशहाली का प्रतीक ही माना गया है शुक्र को। और यही शुक्रदेव आपके स्वयं के राशि पर गोचर परिवर्तन कर रहे हैं। भूलना नहीं है, ये आपके धनेश हैं और साथ में ये आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके सुखेश हैं। इतने इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी होकर के आप पर ही ये गोचर कर रहे हैं। कब करेंगे? तो 30 मई 2023 का वो दिन होगा जब रात्रि 7:38 के समय पर यही शुक्रदेव आपके 12वें घर को छोड़ करके आपके लगन पर प्रवेश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये शुक्र का लगन आपके लिए कब तक होगा? ये रहेगा 7 जुलाई 2023 तक। ये कंप्लीट 39 दिनों का समय होगा, 39 डेज का यह समय होगा जिस टाइम पर ये शुक्र यहाँ पर रहेंगे। इसमें आपको यही समझना है कि ये क्या प्रतिफल आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो ये शुक्र आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। तो लाभ भाव के स्वामी होने के कारण जब लाभेश हमारा लग्न में आ जाए तो आपके शरीर में भी लाभ प्राप्ति के लिए, आपके मन मस्तिष्क में भी लाभ प्राप्ति के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। विशेष तौर पर यही जानना है कि इनकम का भाव यदि लगन पे आ जाए तो इनकम के रास्ते खुल जाते हैं। कई बार हमने कुंडली में देखा है, कई बात हमने इस बात की पहले भी कर चुके हैं कि जब हमारा लाभेश हमारे लगन पे आ जाए तो हमारा शरीर, हमारे मेहनत एनी टाइम लाभ प्राप्ति की अग्रसर हो जाता है। सिर्फ धन की प्राप्ति ही नहीं, आपके जीवन में जो कुछ भी आप चाहते हैं, क्योंकि गेंस का भाव ही यही है, तो इसलिए इच्छाओं की पूर्ति का भाव भी यही है। तो इसलिए इच्छा की पूर्ति का जो स्वामी हो गया शुक्र, वही जब लगन में आ जाए तो इच्छाओं की पूर्ति भी यहाँ पर सर्वाधिक होने की संभावना बन जाती है। यहाँ पर एक बात आपको भूलना नहीं है कि आप यदि कर्क लग्न के हैं तो आपके लगन के ये शत्रु ग्रह हैं शुक्र। क्यों शत्रु हैं? क्योंकि यहाँ पर शुक्राचार्य आपके एकादश भाव के स्वामी तो बनते हैं, साथ में चतुर्थ के स्वामी होते हैं। चंद्रमा का प्रेम है शुक्र से, चंद्रमा शुक्र को के साथ इनकी मित्रता है, परंतु शुक्र जो है चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा तो उनको आगमन दे रहे हैं अपने घर पर कि यहाँ पर आप रहिए और अच्छा कीजिए, परंतु शुक्र यहाँ पर शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पर विशेष तौर पर आपको यही समझना है, आपको आपके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों ध्यान है? क्योंकि शुक्र आपके लिए योग कारक नहीं है और साथ में यही भाव स्थान हो गया जहां पर मंगल भी नीच राशि पर विद्यमान है। दो ग्रहों का एक साथ लगन पर होना आपके स्वास्थ्य में कैसे यहाँ पर उन्नति कर सकता है? तो स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है तो आप वहाँ पर कुछ चिकित्सा वगैरह कीजिए, अपने शरीर को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। बस यही आपका एक छोटा सा नकारात्मक प्रभाव है। अब इसके सकारात्मक प्रभाव को समझिए। ये आपका चतुर्थेश हो गया। चतुर्थ मतलब कि आपका परिवार, आपकी भूमि, भवन, वाहन, मकान, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी माता, ये सब यही भाव है। इसी भाव का स्वामी जब लगन पे जाता है, जब हमारे केंद्र पर जाता है, त्रिकोण पर जाता है, तो हमारे घर में भी बहुत अच्छा मांगलिक कार्य होने का सूचक बनता है। जिनके जीवन में यदि आप चाह रहे हैं कि मैं अपने घर पर कोई कार्य करूं, घर में कुछ नवीनीकरण करूं, ये सब आप कर सकते हैं। इस टाइम पर आप देखिएगा घर में कोई सौंदर्य की सामग्रियां भी आएंगी। जितने भी भौतिक संसाधन जो होते हैं हमारे लाइफ में, ये फ्रिज, एसी, कूलर, टीवी, ये सारे जितने भी लग्जरी जो हमारे लाइफ को कंफर्ट बनाते हैं, ये सभी शुक्र हैं। और आपके जीवन में तो ये चतुर्थ के स्वामी हो गए, मतलब इस भाव के तो मालिक ही हो गए हैं। और ये जब लगन पे जाएंगे तो यहाँ पर सर्वाधिक रूप से आपको चतुर्थ भाव के सभी सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए कि ये शुक्र कहाँ देख रहे हैं, ये शुक्र की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? तो 7वीं दृष्टि इनकी पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव कौन स्थान हो गया? सप्तम भाव वो स्थान हो गया जो आपके बिजनेस हैं, आपके व्यापार हैं, आपके कर्म क्षेत्र में है। आपके कोई भी कार्य आप करते हो, आप बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो या फिर नौकरी करते हो, हर क्षेत्र में आपके कैरियर के क्षेत्र में भी यहाँ पर ग्रोथ लेकर के आएंगे। क्यों आएंगे? देखिए, बिना लॉजिक के तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप बोलेंगे कि महाराज जी जो चाहे वो बोल दिए, तो आपको लॉजिक भी समझाते हैं। क्योंकि दसम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर ऑलरेडी गुरुदेव बैठे हुए हैं और दसम भाव से दसम भाव होने के कारण ये आपका कैरियर का भी भाव है। तो जब शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, माना जाता है कि शुक्र की दृष्टि जहां पड़ती है, शुक्र तो स्वयं सौंदर्य के प्रतीक हैं और जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां पर भी ये सौंदर्य का ही निखार करते हैं। तो मतलब यहां पर आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में भी सौंदर्य का निखार होगा कि नहीं? लॉजिक को समझिए, जरूर होगा। और दूसरी बात, ये जिस भाव पर ये दृष्टि दे रहे हैं, ये किसकी राशि है? 10 नंबर, मतलब कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। मकर के स्वामी मकर भाव को देख रहे हैं, मतलब अपने शनि के मित्र राशि को देख रहे हैं।
इसलिए मित्रता भाव यहाँ पर शुक्राचार्य जी रखेंगे और इस भाव को भी अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। यदि जिसके वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है वहाँ पर भी ये शुक्र अच्छा देंगे। जिनको विवाह की संभावना है, देखिए अब शुक्र स्वयं विवाह के कारक ग्रह माने गए हैं, गुरु और शुक्र दो ही तो होते हैं जो विवाह के कारक हैं। तो यहाँ पर जो विवाह करना चाहते हैं, जिनके विवाह अनावश्यक रूप से डिले हो रहे हैं, कोई कारण था जो विवाह नहीं तय हो पा रहा है, या मनपसंद जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, या सिर्फ अभी तक रिश्ते आते जाते हैं, कोई बात फिक्स नहीं हो पा रही है, उस फिक्स करने का दायित्व तो यहां पर शुक्र ने ले लिया है 39 दिनों तक। तो आप यदि विवाह योग्य हैं या आपके बच्चे विवाह योग्य हैं तो यहां पर ही वो अच्छा समय माना जाएगा। यही वो भाव है जो आपके मित्रता का भाव भी है। तो मित्रता स्थान पर शुक्र की दृष्टि होना, पुराने मित्रों से संबंध अच्छे बनेंगे, उनसे मिलना हो पाएगा। पुराने यदि आपके कोई झगड़े चल रहे हैं मित्रों के साथ, वो अनुबंधात्मक रूप से समाप्त होने की यहाँ पर स्थिति बन सकती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर अनुकूल है। अब जो लोग साझेदारी का व्यवसाय कर रहे हैं तो साझेदारी व्यवसाय करने के लिए भी ये अच्छा माना जाएगा। हालांकि आपको भूलना नहीं है कि शनि आपके सप्तमे से आपके अष्टम भाव पर है, इसलिए आपको ध्यान भी रखना होगा और एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के पश्चात ही आपको साझेदारी संबंधी व्यवसाय या व्यापार में आपको पढ़ना चाहिए। अब जब हमने इस शुक्र को समझा, शुक्र कहाँ आए हैं? लगन में आए हैं। लगन माने आप एक बात और समझिए, ये पूरा हमारा शरीर है आप मान लीजिए, और ये हमारा फेस है, ये हमारी आंखें हैं, ये हमारा बाहु, ये पेट और बाकी हमारे अंग हैं। अब जब ये लगन पे आ गए हैं तो लगन को कैसा, शुक्र क्या है? सौंदर्य है, सुंदरता। हमने कहा लगन पे आकर के आपको खूबसूरत बना रहे हैं, आप में आकर्षण ला रहे हैं। यदि हमारे अंदर आकर्षण नहीं है तो शुक्र यहाँ पर आकर्षण ला देंगे। एज मायने नहीं रखता। इस टाइम पर आपके लिए बेस्ट रेमेडी वही होगा कि आप अपने आप को सुंदर बनाने का प्रयास करें। उम्र चाहे कोई भी हो, तो उस उम्र को भी आप नज़रअंदाज करते हुए अपने आप को आप फिट रखने का प्रयास कीजिए, सुंदर बनाने का प्रयास कीजिए। योग, व्यायाम, प्राणायाम संभव है, पाउडर, क्रीम, जो फाउंडेशन है, मतलब कहने का मतलब है ये है, यदि आप अपने फेस को सुंदर बनाते हैं तो इस 39 दिनों तक जो शुक्र यहाँ पर रहेंगे, मानो आपने शुक्र को सुंदर बना लिया। और जब शुक्र सुंदर हो जाएंगे, ऑलरेडी हमारा घर परिवार भी सुंदर हो जाएगा क्योंकि चतुर्थेश हैं, लाभ और इनकम भी बढ़ जाएंगे क्योंकि ये आपके एकादशेश हैं। अब समझते हैं उस खास उपाय को, जो उपाय आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य में नरमा गर्मी भी दिखा सकते हैं शुक्र, तो आपको उपाय करने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है? उपाय करना है आपको ये गुलाब जल का उपाय। ये गुलाब जल है तो बहुत छोटा, हमने छोटा लिया, आप चाहे इसे बड़ा भी ले सकते हैं आपको समझाने के लिए। तो ये गुलाब जल करेगा क्या? आपके जीवन में जहाँ पर ये शुक्र है उस स्थान को ये अच्छा बनाएगा। लॉजिक को समझिए, क्योंकि हम अपने एस्ट्रोलॉजी में आपने देखा होगा हमारे पुराने वीडियो को भी, हम बिना लॉजिक के कोई बात नहीं करते। हमारा शुक्र क्या है? तो शुक्र है हमारे जीवन में पुष्प, फूल, सुगंध, गुलाब का फूल, ये सब शुक्र होते हैं। तो जब शुक्र को हमने सीधा किससे जोड़ा? गुलाब से जोड़ा। और जिनके घर में है, मतलब आपके लग्नेश में है, लगन का स्वामी कौन हो गया? चंद्रमा। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा जल है, तरल पदार्थ चंद्रमा है। तो इसलिए जब जल के साथ हमने इस शुक्र को मिला दिया तो मात्र एक ही उपाय मिलता है, गुलाब जल। गुलाब मतलब शुक्र, जल मतलब कि चंद्रमा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यदि हमने लगा दिया, कहाँ पर? यहाँ पर। अब भाई यहाँ पर कैसे रखें? तो एक तो आपके घर के पूर्व दिशा पर आप ध्यान कीजिए, क्योंकि अभी शुक्र यहाँ पर पूर्व में, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, तो आपके पूर्व भाग में है। तो पूर्व अपने घर के दिशा में पूर्व भाग पर ये गुलाब जल की शीशी छोटी सी रख सकते हैं। अब चाहे तो अपने घर, अपने ऑफिस, अपने जो आपकी जो बिजनेस स्थल है, जो व्यापार स्थल है, वहाँ पर आप इस गुलाब जल को स्थापित कर सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे आपने शुक्र को एक्टिवेशन में ले आया, और चंद्रमा के घर होने के कारण ये आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देंगे, आपके जीवन में अच्छा ही देंगे, क्योंकि आपके लाभ के मालिक हैं, लाभ की वृद्धि करवाएंगे। अब समझिएगा, ये आपका फेस है। जब फेस को हमने अपने फेस में लगा दिया इस गुलाब जल को, तो हमने इस शुक्र को अब एक्टिवेशन में ले आया, इसके शुभ प्रभाव को एक्टिवेशन में ले आया। तो कोशिश कीजिए कि आप गुलाब जल से थोड़ा सा फेस वॉश कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। वैसे भी गुलाब जल को बहुत अच्छा माना गया है, बहुत अच्छा क्लींजर के रूप में ये काम करता है, और हमारे फेस में ये ग्लो भी लाता है, और बहुत सारे अच्छे शुभ इसके परिणाम भी आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं इस गुलाब जल के फायदे को। तो अब यहाँ पर आपके प्रथम जो फायदे हो गए ये गुलाब जल के हो गए। दूसरे बताए गए हैं, आपकी जो धर्म पत्नी है घर में, साक्षात वही शुक्र है,
और शुक्र यदि पत्नी है, साक्षात शुक्र है, माना जाता है जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न होती हैं, स्त्रियां खिलखिलाते हुए होती हैं, उनको किसी प्रकार से तकलीफ नहीं होती, वहाँ उस घर में धन वैभव के सहित माँ लक्ष्मी निवास करती है। और इसीलिए अपने घर के लक्ष्मी को आप प्रसन्न रखिए, वो लक्ष्मी तो अपने आप आ जाएगी। तीसरा उपाय बताया गया है साफ सफाई। माना गया है कि गंदगी में निवास करते हैं राहु देव, लेकिन सौंदर्यता निवास करती है साफ स्वच्छ स्थान पर। इसलिए अपने घर को सदैव साफ सुथरा रखिए, प्रयास कीजिए कि गंदगी न रहे। और विशेष तौर पर आग्नेय दिशा तो विशेष हो गया, क्योंकि आग्नेय दिशा के स्वामी ही शुक्राचार्य जी महाराज हो गए हैं। तो आग्नेय दिशा को साफ सफाई रखिए। माना जाता है कि जिस घर में आग्नेय दिशा खराब हो या वहाँ गंदगी अधिक पड़ी हो, क्योंकि अधिकतर घरों में आग्नेय दिशा में किचन माना गया है, तो किचन में यदि गंदगी ज़्यादा होगी, वहाँ कोई विशेष हानि या नुकसान की स्थिति हो जाएगी। जो घर की महिलाएं होती हैं उनको वो प्रताड़ित करता है, उनके स्वास्थ्य में निरंतर कोई ना कोई कमी रहती है। तो आप चेक कर लीजिए अपने घर के आग्नेय दिशा को, क्योंकि वही शुक्र की दिशा है। अब यहाँ पर साफ सफाई का मतलब ये भी हो गया कि आप, क्योंकि लगन में आप क्या हैं, तो अपने आप भी आप एकदम क्लीन रहिए, साफ रहिए, क्योंकि ये आपका शरीर भाव भी है। तो शरीर मतलब कहने का मतलब ये है कि आज हमने जो कपड़े पहने, अगर हमारे पास ज़्यादा है तो रोज़ बदले, नहीं है तो एक ही कपड़े को अच्छे से धो करके, अच्छे से इस्त्री करके अगर आप धारण करते हैं, बढ़िया अपने आप को फिट रखने का प्रयास करते हैं, सुंदर रखने का प्रयास करते हैं, तो मानो आपने इस शुक्र को सुंदर बना दिया। और शुक्र जब सुंदर बन गए तो आपके चतुर्थेश हैं, भूमि भवन वाहन मकान सुख संपत्ति, इसकी वृद्धि कर देंगे। एकादशेश है, उसकी भी वृद्धि कर देंगे, लाभ के आपके गेंस की। कुल मिलाकर के ये शुक्र का ट्रांजिट तो यहाँ पर ही है, 39 दिनों तक ये उपाय आप कर सकते हैं। वैसे भी लाइफ टाइम के लिए भी आपके इन दोनों भाव के स्वामी भी यहाँ पर शुक्रदेव बनते हैं। उम्मीद है आपने इसे समझा होगा, इसे जाना होगा। और यदि आपको मेरे समझाने का प्रयास, मेरा यह आपको सार्थक लगा हो, तो अपना एक लाइक करना मत भूलिएगा। और आपके लाइक और कमेंट जो है बहुत मोटिवेशन करते हैं हमें भविष्य में और वीडियो लाने के लिए। अभी तक आपने दीप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राम राम।